हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साइमेट्रिक डिफरेंस और साइमेट्रिक डिफरेंस अपडेट के बारे में। देखिए, दोनों मेथड्स एक ही तरह से काम करता है, मगर दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि साइमेट्रिक डिफरेंस मेथड क्या काम करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दो सेट ले रहा हूँ। मैं एक सेट ले रहा हूँ x, और x के अंदर में मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका a, फिर यहाँ लिख देता हूँ b, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ c। और उसके बाद एक सेट में और ले रहा हूँ x, और इसके अंदर में भी कुछ हम लोग लिख देते हैं एलिमेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ e, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस मेथड अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को छोड़ देगा जो दोनों में मौजूद है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हम लोग को रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी एलिमेंट ऐसा है जो सेट एक्स में भी है और वाई में भी है, तो वो बी को छोड़ देगा, और बाकी जो बच रहा है जैसे कि ए है, सी है, ई है, डी है, वो हम लोगों को दे देगा। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि हम लोग को एक सेट लेना होगा और इस सेट के अंदर में हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x डॉट, ठीक है, x डॉट sy साइमेट्रिक्स, ठीक है, symmmetric साइमेट्रिक्स, और उसके बाद डिफरेंस difference डिफरेंस। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y, ठीक है। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे रन तो करेंगे, लेकिन रन करने से पहले यहाँ पे हम लोग जेट को प्रिंट करवाएंगे, तब ना हम लोग को इसका रिजल्ट दिखेगा, अदरवाइज हम लोगों को क्या दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ और उसके बाद रन करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए E A D C मिल रहा है, बट हम लोगों को B नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस चीज को अगर हम लोग उल्टा कर दे, यहाँ पे मैं Y लिख दूं और यहाँ पे मैं अगर X लिख दूं, देखिए तब भी ये मेरे को क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पे अगर मैं जाऊं, देखिए तब भी हमको वही रिजल्ट दे रहा है, बी को हटा के बाकी सारा एलिमेंट दे रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग साइमेट्रिक्स अपडेट देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग y के ऊपर अप्लाई किए थे साइमेट्रिक डिफरेंस। अभी अगर मैं यहाँ पे y को यहाँ प्रिंट करूंगा, तो देखिए y में कोई भी चेंजेस नहीं होता है जब हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मेथड। तो y में कोई चेंजेस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि इसका जो काम करता है, जो रिटर्न करता है, वो हमको थर्ड वाला में दे देता है, ठीक है ना। थर्ड वाला में हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, मतलब y में कोई चेंजेस नहीं होता है, ये समझ लीजिए। और y में चेंजेस नहीं होता, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जिस सेट के ऊपर में हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई करते हैं मेथड, ये उस सेट के ऊपर में कोई भी अफेक्ट नहीं लाता है, वो सेट में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर रन करके दिखाऊं आप लोगों को, तो y जैसा था मेरा वैसा ही रहेगा। EBD इसके अंदर में एलिमेंट था, EBD एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। साइमेट्रिक डिफरेंस से क्या मेरे को मिलता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा साइमेट्रिक अपडेट जो है, ठीक है। तो पहले मैं जेड वाला हटा देता हूँ, इसके लिए थर्ड वाला हम लोग यूज नहीं करेंगे, थर्ड वाला कोई भी सेट नहीं लेंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y डॉट साइमेट्रिक डिफरेंस, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे अपडेट अगर लिख देता हूँ UPDAT अपडेट मेथड। तो अब क्या होगा, रिजल्ट तो वही देगा हम लोगों को, बट ये y में चेंजेस करेगा, ठीक है, y को चेंज कर देगा। जैसे y में E B और D था, तो यहाँ पे B, जैसे यहाँ पे B तो नहीं होगा, B को छोड़ देगा, E D और AC जो रहेगा वो y के अंदर में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो आया है डायरेक्ट, ये क्या कर रहा है, y को अपडेट कर दे रहा है, ठीक है ना। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर साइमेट्रिक मेथड यू अप्लाई करने से पहले एक बार मैं यहाँ पे आपको
y को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं y को प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए ऊपर वाला y और नीचे वाला y दोनों में देखिए चेंजेस आएगा। देखिए बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और साइमेट्रिक डिफरेंस अपडेट क्या है वो तो समझ में आ गया आपको। अपडेट जब यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर सेट को चेंज कर देता है। और साइमेट्रिक डिफरेंस यूज करते या साइमेट्रिक डिफरेंस अपडेट यूज करते तो काम क्या करता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट हम लोग को रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को साइमेट्रिक डिफरेंस अपडेट और साइमेट्रिक डिफरेंस समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।